हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज से अगर आप लगा करके चलोगे तो मात्र एक हफ्ते का समय जो है वो आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप लोग अभी भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भैया प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में विनर बनाएगी। बाकी यार आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, उससे ज़्यादा मैं आपको फिर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था वीडियो के लास्ट में कि अवनत में कौन सा उपसर्ग है, तो लगभग सभी लोगों के सही आंसर आए। तो अवनत में अब उपसर्ग होगा। उसमें से एक बच्चे का इसमें एक कमेंट किया था उसने कि क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विदेशी शब्द नहीं है। तो मैंने उसमें आपको बताया था बोतल। बोतल शब्द जो बोल रहे थे कि सर जो है वो बोतल जो है वो एक विदेशी भाषा का शब्द है। उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आफत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो बच्चा बोल रहा है कि सर बोतल जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है। अरे भैया, बोतल विदेशी भाषा का तो शब्द है, लेकिन ये पुर्तगाली भाषा के ही अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अगर कमेंट करो तो थोड़ा सा पहले देख लो कि आप वो चीज़ सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में। जल्दी से बताइए कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? चतुरानन। चतुरानन जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। जो मिश्र वाक्य है उसी का आपको चयन करना है। 27 कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। ज्यों और थोड़े दूर पर कॉमा मिला, इसलिए यह मिश्र वाक्य की पहचान करवाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए कि वाक्य को पढ़कर उस खंड को चिन्हित कीजिए जो जिस पार्ट में गलती है वही आपको बताना है। सरयू नदी के तट में अयोध्या नगरी बसी हुई है, तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। तो सरयू नदी के तट पर, ना कि सरयू नदी के तट में। तो बस दूसरे ऑप्शंस में या दूसरे पार्ट में गलती है। और यार आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। मात्र 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो मेरी आपसे विनती है कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वाक्य को पढ़कर उस खंड को चिन्हित कीजिए जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो चौथा ऑप्शन, तो कोई त्रुटि नहीं को आप जो है वो चिन्हित कर सकते हैं। जल्दी से बताइए किसके किस पार्ट में गलती है। इस शब्दावली को अधिक उपयोग और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। तो जल्दी से बताएं इसके किस पार्ट में गलती है। इस शब्दावली को अधिक उपयोगी, उपयोग नहीं उपयोगी, तो दूसरे पार्ट में गलती है। दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। अंधविश्वास का तात्पर्य क्या है, जल्दी से बताइए। अंधविश्वास का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। बिना सोचे समझे किसी भी बात को मान लेना, उसी को तो बोलते हैं अंधविश्वास। बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो सब जानता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? 31 में जल्दी से बताइए। जो शब्द जानता हो, तो जो सब जानता हो उसको बोलेंगे हम सर्वज्ञ। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उसने पत्र उससे पत्र लिखा जाएगा, मैं आपको बताना है कि किस वाक्य का उदाहरण है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 32। उससे पत्र लिखा जाएगा तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास अब के कई खगोत सम जहते करत प्रकाश। में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। आराम से आप बता सकते हो। तो जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ क्या है, या इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? आराम से बता सकते हो, जल्दी से बताएं। तो श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताएं। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। अंबर का मतलब क्या होगा? आकाश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंतव के कुछ समानार्थी दिए हुए हैं, तो इसमें जौन सा मंतव का समानार्थी शब्द नहीं है उसी का चयन करना है। ध्यय, ये मंतव का समानार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भय। ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द में जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तो बता चुका हूं कि जिन शब्दों की कोई उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो फिर हम उनको अपने ही देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं, तो उनको ही हम फिर देशज शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदा प्लस एव किस संधि का नियम लग रहा है? बता चुका हूं 50 बार। तो यहाँ वृद्धि संधि का नियम है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संजीव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सम प्लस जीव, संजीव। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरालंब का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निहि प्लस आलंब। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? निरालंब में विसर्ग संधि होगी। कौन सी सर? विसर्ग संधि। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है आपको, जल्दी से बताएं। 44। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? आयुष्मान। ये एक शुद्ध शब्द है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जल्दी से बताइए। 45। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राम ने रावण वाण से रावण को मारा, मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाण से कारक चिन्ह का यूज जोड़ने के लिए हो रहा, कर्ण कारक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? मैंने उसे पढ़ाया, इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ पर ने कारक चिन्ह दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पेड़ से फल गिरा, कर्ण कारक। अब देखो, से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहाँ अपादान कारक होता है, ना कि कर्ण कारक। जबकि कर्ण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह आता है, लेकिन ये जुड़ने के लिए आता है, इसमें अलग होने के लिए तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर का समानार्थक शब्द क्या है? ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 48। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। हाथ। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरि का समानार्थक शब्द आपको बताना है। अरि का मतलब होता है शत्रु। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि बिरले का समानार्थक शब्द क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।